नमस्कार, डेली लाइन की न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मार्तंड सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि केंद्र सरकार ने कौन से दिन संविधान हत्या दिवस मनाने का फैसला लिया है। साथ ही बताएंगे कि जातिवाद को लेकर नितिन गडकरी ने क्या कुछ कहा है और बताएंगे कि हाथरस हादसे को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित, केंद्र की मोदी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, गृह मंत्री ने दी जानकारी। गोवा के कार्यक्रम में नितिन गडकरी ने की जातिवाद पर बात, कहा आरएसएस वाला हूं, जो करेगा जात की बात उसे मारूंगा लात। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत के बाद सीएम केजरीवाल को झटका, दिल्ली की अदालत ने 25 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। वायुसेना को 15 अगस्त तक मिलेगा एडवांस राडार और सेल्फ डिफेंस की क्षमता वाला पहला तेजस मार्क 1A। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस हादसे पर सुनवाई से किया इनकार, याचिका में जांच कमेटी की मांग पर कहा हाई कोर्ट जाएं। अब चर्चा करेंगे खबरों की विस्तार से। रुक करेंगे पहली खबर की तरफ। 25 जून को देश में संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा की गई है। केंद्र की मोदी सरकार ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दें, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी। इसी पर विपक्ष की कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए इस दिन को संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही मानसिकता का परिचय देते हुए 25 जून को देश पर आपातकाल थोपकर हमारे लोकतंत्र की आत्मा का गला घोट दिया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया। यही वजह है कि अब हर साल इस दिन संविधान हत्या दिवस मनाया जाएगा। वहीं बाद में पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि यह हमें याद दिलाएगा कि संविधान को इस दिन कुचला गया था। अगली खबर की बात करें तो गोवा के एक कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जातिगत राजनीति पर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं जात पात को नहीं मानता, जो करेगा जात की बात उसको कसकर मारूंगा लात। महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं। मैंने उनको पहले ही कहा, मैं आरएसएस वाला हूं, किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं। फिलहाल महाराष्ट्र में अभी भाजपा और एनसीपी अजीत गुट और शिवसेना शिंदे गुट की सरकार है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के सीएम केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत अंतरिम जमानत दी है। वहीं दूसरी ओर राउज एवेन्यू कोर्ट में उनकी न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में ईडी और सीबीआई दोनों ने उन्हें अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया था। केजरीवाल ने दोनों ही गिरफ्तारी को चुनौती दी है। जहां आज केजरीवाल को ईडी के मामले में अंतरिम जमानत मिली, तो वहीं सीबीआई वाली गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट 17 जुलाई को सुनवाई करेगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 15 अगस्त तक भारतीय वायुसेना को पहला LCA मार्क 1A फाइटर जेट तेजस डिलीवर कर देगी। जानकारी के मुताबिक सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन में दिक्कतों और GE404 इंजन की सप्लाई में देरी के कारण इसमें रुकावट आ रही थी। बेंगलुरु में HAL के फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट के रिटायर्ड चीफ टेस्ट पायलट ग्रुप कैप्टन KK वेणुगोपाल ने अप्रैल में नए वर्जन की टेस्ट फ्लाइट की थी। इससे पहले फरवरी मार्च में इसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन अब अमेरिकी इंजन निर्माता कंपनी GE की तरफ से कन्फर्मेशन दे दिया गया है। इसके बाद इंजन की सप्लाई सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाएगी। अगली खबर की अगर बात करें तो हाथरस भगदड़ मामले पर दाखिल की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने याचिका लगाने वालों को हाईकोर्ट जाने को कहा है। उनका कहना है कि घटना परेशान करने वाली है, लेकिन ऐसे मामलों में हाईकोर्ट ही पर्याप्त है। आपको बता दें कि इस याचिका में जांच के लिए 5 एक्सपर्ट की टीम गठित करते हुए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई थी। ये पूरा मामला 2 जुलाई का है, जब हाथरस के सिकंदरा राव के एक गांव में एक सत्संग के बाद मची भगदड़ में 123 लोगों की मौत हो गई थी। मामले में बाबा को क्लीन चिट मिल गई, तो वहीं हादसे के 7 दिन बाद यूपी सरकार ने एक्शन लेते हुए 6 अफसरों को सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में इतना ही। फॉलो करते रहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।